हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वन डे एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, मैं सोनू सर वन डे एग्जाम गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के भाग। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं और सभी भागों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से एक बार में याद करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम याद नहीं करवाते, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। एक ऐसा तरीका जिसको एक बार आप शुरू से लेकर अंत तक यदि वीडियो को देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संविधान के सभी भाग एक बार में ही याद हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का, जिसका नाम है संविधान के भाग। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के भाग यानी हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और हमारे संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूचियां जो हैं कितनी हैं? 12। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। जब हम भाग और अनुसूचियां जान लिए तो अब हम अनुच्छेद भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद कितने हैं। तो अनुच्छेद हैं 395। कितने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितने अनुच्छेद हैं। 395। वर्तमान में अनुच्छेद को जो है 450 प्लस बताया गया है। कैसे? क्योंकि किसी किसी अनुच्छेद में क, ख, ग, घ या ए बी सी डी करके जोड़ दिया गया है। इस प्रकार आपका जो है 400 प्लस अनुच्छेद की संख्या बताई जाती है आपको कहीं कहीं पे, ठीक है। लेकिन मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और भाग की संख्या भी कहीं कहीं पे आपको 25 बताई जाती है, ठीक है। तो आप जो है मूल रूप से 22 भाग याद करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि भाग में किस भाग में क्या दिया गया है, किसका वर्णन किया गया है और हम उसको कैसे याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, उसके नाम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपसे यदि अनुच्छेद 1 पूछ लिया जाए या अनुसूची 1 पूछ लिया जाए, यानी पहला अनुच्छेद या पहली अनुसूची या पहला भाग, तीनों में जो है क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी संघ है उसके राज्य क्षेत्र के बारे में तीनों में पहले में बताया गया है। यानी पहला भाग या पहली अनुसूची या पहला अनुच्छेद, तीनों में कोई भी पूछे तो उसका क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको याद करने की जरूरत तो है नहीं, ये आप सभी लोग को याद होगा। अब हम लोग याद करते हैं भाग 2। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अच्छा, हम आपको इसमें कुछ कीवर्ड बताएंगे, कुछ कीवर्ड के माध्यम से आप जो है सारे भाग को आसानी से याद कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, आपको कीवर्ड दिखाई दे रहा हो क्या? नाग। यानी नागरिकता में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाग। और नाग कैसे फन करता है? कैसे? ठीक है। तो ये जो क्या बन रहा है आपका नाग जो है, जो नाग जो अपना फन करता है, तो इस रूप में क्या बन रहा है? 2। क्या बन रहा है? ये 2। क्या बन रहा है? 2। यही तो है नाग। तो नाग जो है, नागरिकता जो है भाग 2 में हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि नागरिकता यानी
नाक, और नाक का आकार कैसे होता है, 2 की तरह होता है, इसलिए भाग 2 में क्या है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम लोग, अगला है भाग 3, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को हम लोग कैसे याद करेंगे? अधिकार में क्या है, अधिकार में जो अ बना है वह कुछ इस रूप में बना है, ठीक है। तो ये जो है अधिकार में अ जो बना है इस रूप में बना है, तो ये क्या हो गया आपका 3, यानी जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और आपके सामने ये दिखाई दे रहा है अनुच्छेद, यानी किस भाग में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक बात किया गया है। यानी भाग 1 में जो है 1 से 4 तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, और भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो आप लोग को जो है भाग के साथ साथ अनुच्छेद भी याद करना होगा, ठीक है। और अनुच्छेद को हम यदि आप कहेंगे तो हम अगले वीडियो में अनुच्छेद को भी याद करने का तरीका बताएंगे कि अनुच्छेद कैसे याद करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम केवल आपको भाग के बारे में बताएंगे कि 22 भागों को याद कैसे करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग। चौथा भाग है, चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। कैसे याद करेंगे? देखिए आप जो है ये क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। तो 4 को यदि आप रोमन अंक में लिखेंगे, 4 को यदि आप रोमन अंक में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखते होंगे, ठीक। 4 को यदि आप रोमन अंक में लिखेंगे कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ अल्फाबेट का कोई लेटर दिखाई दे रहा होगा, बन गया होगा क्या, क्या बन गया, यन। क्या बन गया, यन। तो यन से क्या हो गया, नीति। यन से क्या हो गया, नीति। यानी भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 4 तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं भाग 4 क। 4 क में क्या है, तो मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भाग 4 क में जो है मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। क से कर्तव्य, क से कर्तव्य, यानी भाग 4 में जो है मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अब अगला हम लोग देखते हैं संघ सरकार। क्या है, संघ सरकार, जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, ठीक है। संघ का मतलब होता है, संघ का अर्थ होता है केंद्र, ठीक है। तो यहाँ संघ सरकार का वर्णन किया गया है, संघ सरकार के कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, तो संघ क्या है, संघ। संघ जो है यदि हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, यस से शुरू करते हैं ना, यस से शुरू करते हैं, क्या, SANGH, संघ। इंग्लिश में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संघ। तो यस से शुरू करेंगे, संघ। तो ये जो यस है आपका, ये जो यस है ये किस प्रकार का हो जा रहा है, गणित के 5 की तरह हो जा रहा है। यानी जो संघ सरकार जो है 5वें भाग में संघ सरकार का वर्णन है। 5वें भाग में किसका वर्णन है, तो संघ सरकार का वर्णन है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमारा भाग 6 क्या कहता है, राज्य सरकार का वर्णन। भाग 5 में जब केंद्र सरकार का वर्णन है तो आपको पता है कि केंद्र के नीचे क्या होता है, राज्य होता है। केंद्र के नीचे ही, केंद्र के ठीक नीचे ही क्या होता है, राज्य होता है। तो भाग 6 में क्या हो गया, राज्य सरकार। और राज्य सरकार जो है क्या होता है, संघ से छोटा होता है, 6 से छोटा होता है, ठीक है। यानी संघ सरकार से राज्य सरकार छोटा होता है और संघ के नीचे ही राज्य होता है। तो दोस्तों बताइए आप लोग को मेरा यह तरीका समझाने का कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना सुझाव, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं भाग 7। भाग 7 में क्या है, निरसत। भाग 7 में है निरसत, यानी निरसत का अर्थ होता है कि हटा दिया गया है। निरसत का अर्थ क्या हो गया, हटा दिया गया है। यानी भाग 7 में जो कुछ भी था उसे अब
हटा दिया गया है। हमारे संविधान में भाग 7 में इसमें कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, और इस भाग 7 में जो कुछ भी था उसे 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1956 में हुआ था, उसी के द्वारा भाग 7 में जो कुछ भी था उसे हटा दिया गया है। और वह जो है अनुच्छेद किसके तहत आता था? आर्टिकल 238 के तहत। यानी जो भाग 7 में था वह अनुच्छेद 238 के तहत आता था, जिसे 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में हटा दिया गया। तो यहाँ सत, यहाँ क्या है? सत, सत यानी 7, सत यानी 7, यानी इससे याद रखेंगे, सत से याद रखेंगे कि 7, यानी भाग 7 में जो है निरसत है। उसके बाद आता है हमारा भाग 8। भाग 8 क्या कहता है? भाग 8 में आपको संघ एवं राज्य के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 8 में संघ एवं राज्य के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो जैसे आपको समझ लीजिए कि यदि आपके सामने एक एरिया दिखा जाता है, एक एरिया दिखाया जाता है और ये बोला जाता है कि ये क्या है? संघ है। ये क्या है? ये एरिया जो है संघ सरकार का है, यानी केंद्र सरकार का है। और जब केंद्र सरकार है तो केंद्र के ठीक नीचे राज्य सरकार भी होती है, तो उसका भी अपना कुछ एरिया होगा। ठीक है, तो केंद्र के नीचे भी हम लोग क्या बना लेते हैं? राज्य सरकार। और ये क्या हो गया? राज्य सरकार। ठीक है, यानी केंद्र होता है तो केंद्र के ठीक नीचे राज्य सरकार भी होगी। जब केंद्र का कुछ एरिया होगा तो राज्य का भी कुछ एरिया होगा। तो जब दोनों मिल गए तो ये किसका रूप बन गया? ये क्या बन गया? 8। क्या बन गया? 8। यानी जब राज्य और संघ दोनों का जो है एरिया जो है इस तरह आप यदि प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या बन गया आपका? 8। और 8 में क्या है? संघ और राज्य के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो में एक लाइक अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हमारा भाग 9, भाग 9 क्या कहता है? भाग 9 में आता है क्या? पंचायत। भाग 9 में क्या आता है? पंचायत। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, ये जो पंच है, पंच, पंच यानी 5, पंच यानी 5, तो हम लोग ये पंच, पंच मतलब क्या होता है? 5। क्या होता है दोस्तों? 5। और आपके सामने एक और चीज दिखा था, आयत, यानी पंचायत में क्या हो गया? पंच प्लस आयत। ठीक, यानी पंचायत को जब अलग अलग करेंगे क्या होता है? पंच धन आयत। पंच मतलब क्या होता है? 5। और आयत, और आयत में आपको कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। तो 5 और 4, 5 जोड़ आयत, यानी 5 जोड़ 4 बराबर कितना भुजा हो गया? 9। तो आपको भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? पंचायत का। किसका वर्णन किया गया है? पंचायत का। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिए कितना मजा आता है। और आप लोग को हंसी हंसी में आप लोग को 22 भाग आसानी से याद हो जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा, समय का पता तक नहीं चलेगा। आपको सारे अनुच्छेद हंसी हंसी में याद हो जाएंगे। 9 का, अब 9 का में क्या दिया है? नगर पालिका। नगर पालिका दिया है, तो नगर पालिका को हम लोग कैसे याद करेंगे? आप देखिए, जब पंचायत होता है, क्या है? पंचायत। तो पंचायत से जब बड़ा होगा, यानी पंचायत से जब ऊपर जाएंगे तो क्या आता है? नगर पालिका। यानी कई सारे पंचायत को मिलाने पर क्या आता है? नगर पालिका। ठीक, पंचायत को मिलाने क्या आता है? नगर पालिका। यानी जहां जहां आपको पंचायत होगा उसके ठीक अगले भाग में क्या हो जाएगा? नगर पालिका। जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे अनुसूची, तो अनुसूची में क्या था? 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन था।
तो उसके ठीक बाद यानी 12वीं अनुसूची में क्या था, नगर पालिका का वर्णन था। इसी तरह जब यहाँ पर पंचायत आ गया 9 में, तो 9 क में क्या होगा, नगर पालिका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 9 क में क्या हो जाएगा, नगर पालिका। यदि आपको 9 का याद है कि पंचायत होगा, तो 9 क नगर पालिका आप भूल ही नहीं सकते। अब अगला देखते हैं हम लोग, भाग 10। क्या, भाग 10। भाग 10 में क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, यानी भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। कैसे याद रखेंगे, देखिए हम लोग 10 को क्या समझेंगे, दास। क्या समझेंगे, दास। बोलने में लग रहा है ना, दास। दास यानी दास मतलब क्या होता है, नौकर। दास मतलब क्या होता है, नौकर। और जो नौकर जो होते हैं, नौकर जो होते हैं क्या, अधिकांशतः एससी और एसटी जाति के होते हैं। इन शब्दों का चयन करने के लिए थोड़ा मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको याद करवाने के लिए ये सब बता रहा हूं। मुझे किसी जाति विशेष से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सबकी जाति एक ही होती है, तो जाति से कोई तात्पर्य नहीं है, बस आपको याद कराना है, इसलिए मैंने इन सब शब्दों का प्रयोग किया। तो मेरे शब्दों से यदि किसी को बुरा लग रहा होगा तो मुझे क्षमा करिएगा। तो दास जो है अधिकांशतः जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 11वें भाग की तरफ चलते हैं। 10 भाग उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गए होंगे, और सभी के अनुच्छेद आपको सामने दिए गए हैं। इन अनुच्छेदों को भी आप देख लीजिएगा। यदि आप कहेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं अनुच्छेद को भी याद करने का एक वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, तभी वीडियो बनेगा अनुच्छेद पे। तो आइए देखते हैं भाग 11 क्या कहता है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच जो है कुछ संबंध होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो संघ सरकार राज्यों से कहता है कि आप जो है हमसे मिलकर रहेंगे, हमसे संबंध बनाकर रहेंगे, तो आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। ठीक है, हमसे संबंध बनाकर रहेंगे यानी हमारे साथ खड़े रहेंगे। क्या करेंगे, हमारे साथ यदि आप खड़े रहेंगे। कौन कहता है, संघ सरकार राज्य सरकार से कहता है कि आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, बेहतर करेंगे। ठीक है, आप कुछ बेहतर करेंगे। तो राज्य सरकार भी कहता है ठीक है, हम तो आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप भी मेरे साथ क्या करिएगा, खड़े रहिएगा। राज्य सरकार भी कहता है कि हम तो आपके साथ खड़े रहेंगे, फिर लेकिन आप भी मेरे साथ खड़े रहिएगा, तभी हमारे एक दूसरे के बीच जो है संबंध अच्छा बनेगा। एक दूसरे के बीच जो है संबंध क्या होगा, अच्छा बनेगा। तो यानी क्या हो गया, दोनों लोग, राज्य और संघ दोनों लोग एक दूसरे के बीच खड़े हैं। तो क्या हो गया, 11। यानी 11वें भाग में क्या है, संबंध का वर्णन किया गया है। संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध का वर्णन किया गया, किसमें, 11वें भाग में। अब आइए हम लोग याद करते हैं 12वां भाग। 12वें भाग में क्या है, वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, यानी रुपया पैसा वित्त संपत्ति से संबंधित है। यानी वित्त संपत्ति और रुपया पैसा का वर्णन किया गया किसमें, भाग 12 में। कैसे याद करेंगे, देखिए आप लोगों ने कुछ कहावतें सुनी होगी। क्या, लोग कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी आज के समय में, आज की इस दुनिया में लोग पैसे को सबसे बड़ा मानते हैं। तो वही हो गया क्या, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बड़ा यानी बड़ा, क्या, बड़ा यानी बाप बड़ा यानी 12,
समझा रहा ना, 12, इसको 12 लिख लीजिए, नहीं समझ आ रहा तो बाप 12 ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी वित्त संपत्ति सबसे बड़ी है आज की इस दुनिया में दोस्तों। तो इससे हम लोग याद कर लिए कि वित्त संपत्ति की जब बात आएगी तो आप भाग 12 को चुनेंगे। उसके बाद हम देखते हैं भाग 13। भाग 13 क्या कहता है? भाग 13 में आपको एक कीवर्ड दिखाई दे रहा होगा, क्या? व्यापार। भाग 13 में आपको दिखाई दे रहा होगा व्यापार। कैसे हम लोग याद करेंगे इसको? तो आप लोग को पता होगा कि व्यापार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस का जो पहला लेटर होता है किससे शुरू होता है? बी से। किससे शुरू होता है? बी से। किससे शुरू होता है? बी से। ध्यान दीजिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पे। बिजनेस शुरू होता है, बिजनेस का फर्स्ट लेटर होता है बी, ठीक। और इसी बी को हम थोड़ा सा गायब कर लिख देते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा गायब कर देते हैं, कुछ इस तरह लिख देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है क्या बन गया? 13। यही तो 13 है, यही तो 13 है। तो व्यापार का संबंध यानी किसमें बताया गया है? भाग 13 में। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का बात कही गई है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, ठीक है। यानी बी, बी से क्या होता है? बिजनेस, और बी को थोड़ा गैप करके लिखेंगे क्या बन जाता है? 13। तो आइए अब हम लोग देखते हैं भाग 14। भाग 14 क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। उपचार, यानी सबसे ऊपर क्या होता है? एक होता है। उप मतलब ऊपर रख लीजिए, या सबसे ऊपर क्या होता है? एक होता है, और एक के बगल में ठीक 4 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? उपचार। क्या हो जाएगा? उपचार। और उपचार जो क्या बन गया? 14, यानी 14। यानी भाग 14 में आपको सेवाएं मिलती हैं। क्या कीवर्ड याद रखना है आपको? सेवाएं। यानी भाग 14 में आपको सेवाएं जो है कीवर्ड याद रखना है। सेवा, जब आप किसी की सेवा करते हो क्या करते हो? एक तरह से उनका उपचार करते हो। जब आप किसी की सेवा करते हो तो एक तरह से उनका उपचार करते हो, तो क्या हो गया? उपचार। उपचार यानी सेवा करते हो, उपचार करते हो यानी सेवा करते हो, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं भाग 15। भाग 15 क्या कहता है? भाग 15 में हमारा निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। तो निर्वाचन में क्या है? निर्वाचन में आपको है निर। क्या दिख रहा है? निर। निर्वाचन में क्या होगा? निर, ठीक है। तो और ये क्या है? 15। 15 को हम लोग पढ़ने में क्या लग रहा है? पानी द्रव। पान द्रव। पान द्रव यानी पानी द्रव। पानी क्या होता है? द्रव ही तो होता है, लिक्विड ही तो होता है। तो हम लोग 15 को पढ़ने में लग रहा है कि पानी द्रव, और पानी द्रव, और यहाँ पर निर्वाचन में क्या रहा? निर। और निर का भी अर्थ क्या होता है? पानी। निर का भी अर्थ क्या होता है? पानी। तो पानी से पानी द्रव मिल गया। तो 15 में क्या हो गया? निर्वाचन का वर्णन किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं भाग 16 में। भाग 16 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं, यानी कुछ विशेष वर्ग हैं उनके बारे में विशेष उपबंध बताए गए हैं। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? एक चीज आप लोगों ने गेस किया होगा, और सबके सामने ये चीज आया होगा। क्लास में किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, और आपका तबीयत अचानक खराब हो जाता है, तो जो टीचर होते हैं वो क्या कहते हैं? बेटा कुछ रेस्ट कर लो, कुछ आराम कर लो, थोड़ी देर में आपको राहत मिल जाएगी। तो क्या करते हैं? वर्ग। वर्ग यानी क्या हो गया? कक्षा। वर्ग यानी
कक्षा, कक्षे में क्या करने के लिए, वर्ग में क्या करने के लिए बोल रहे हैं, सोने के लिए, 16। कक्षे में 16 यानी वर्गे में 16, क्या वर्गे में थोड़ा 16 आराम मिल जाए, यानी क्या हो गया 16। 16 कहाँ 16 वर्गे में, यानी क्लास में ही 16। भाग 17 में जो है राजभाषा को वर्णन किया गया है, किसका, राजभाषा को वर्णन किया गया है। और इसमें भाषा में क्या है, भाषा, ठीक है। और ये क्या है 17, तो 17 को हम लोग समझ लेते हैं क्या, शत्रु, क्या समझते हैं, शत्रु समझ लेते हैं, यानी शत्रु, पढ़ने में लग रहा है ना शत्रु, 17 शत्रु। तो जो है भाषा, हर राज्य की अपनी कुछ अलग अलग भाषाएं होती हैं, और जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर जब आप अपनी भाषा बोलते हैं तो वह भाषा जो है उस राज्य के लिए क्या होती है, शत्रु होती है। क्या होती है, यानी आपके राज्य की भाषा दूसरे राज्य के लिए क्या होती है, शत्रु होती है, यानी 17। यानी भाग 17 में किसका वर्णन किया गया है, भाषा का, राज्य की भाषा को वर्णन किया गया है भाग 17 में। अब हमारा अगला भाग आता है भाग 18, इसका वर्णन है आपात उपबंध। 18 को पढ़ने में क्या आ रहा है, 18 यानी 18 को जो आप पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, आ रहा है ना, 18 यानी आ रहा है, और इसमें आपात में भी क्या आ रहा है, आ रहा है। तो 18 यानी आपात उपबंध, 18 भाग 18 आपात उपबंध, यानी दोनों में आ रहा है, इसलिए आपको याद कर लेंगे कि भाग 18 में जो है आपात उपबंध होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 19। भाग 19 में क्या कहता है, प्रकीर्ण, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख का जो है संरक्षण के बारे में भाग 19 में कहता है। 19 क्या समझ लेते हैं, 19 यानी जब जो है 19 और 19 में क्या होता है, अच्छा, बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, प्रकीर्ण मीन्स क्या होता है, चारों ओर फैलना। प्रकीर्ण मतलब क्या होता है, चारों ओर फैलना, यानी जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख के संरक्षण के लिए जो है उनके सिक्योरिटी गार्ड जो है क्या करते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं, प्रकीर्ण होते हैं, यानी चारों तरफ फैले होते हैं, यानी प्रकीर्ण होते हैं। तो क्या होता है, नाइस होता है, अच्छा होता है, नाइस होता है, नाइस होता है, क्या प्रकीर्ण होते हैं जब सिक्योरिटी गार्ड इनके चारों तरफ। उसके बाद आता हमारा भाग 20, संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन, और यह आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो 368 के द्वारा, अनुच्छेद 368 द्वारा, जो कि भाग 20 में वर्णन किया गया है। इसको बार बार परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। कैसे याद करेंगे, संविधान संशोधन, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो कि आज के समय के अनुसार सरकार को संशोधन करना पड़ रहा है, यानी वे शब्द जो हैं कुछ 20 की तरह समझ में आ रहे हैं। क्या 20, क्या है 20, यानी संविधान में जो पहले से शब्द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखा है उनमें से कुछ जो शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो क्या है सरकार को आज के नजरिए से क्या 20 समझ में आ रहा है, यानी जहर समान लग रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं सरकार, संशोधन कर रही है, समय समय पर संशोधन कर रही है, यानी संविधान संशोधन, यानी संविधान में संशोधन किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे शब्द हैं जो कि 20 के समान लग रहे हैं, जहर के समान लग रहे हैं। ये सभी बातें हम लोग केवल याद कराने के लिए आपको बताया जा रहा है। हमारी वाणी का कोई भी अन्यथा न लें, हमारे शब्द का कोई दूसरे अर्थ में प्रयोग न करें, सिर्फ आपको याद कराने के लिए सभी चीज
सभी शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान का सम्मान हम सब करते हैं, आप भी करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन आपको याद कराने के लिए सिर्फ हम इन सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भाग 21 क्या कहता है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन, इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, संक्रमण। क्या? संक्रमण। और ये क्या है? 21। क्या? 21। 21, ये क्या है? 21। यानी जब आप किसी छोटे बच्चे को किस करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि किस ना दो, यानी किस करने में क्या हो सकता है? बच्चे को संक्रमण हो सकता है। किस करने में क्या? वायरस फैलता है, बच्चे को संक्रमण हो सकता है। किससे? किस करने पर। एक किस, यानी जब आप एक किस बच्चे को करेंगे तो क्या हो सकता है? संक्रमण का खतरा हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। तो एक किस से आप लोग याद रखेंगे क्या? संक्रमण। यानी जब आप एक किस करेंगे तो संक्रमण हो सकता है बच्चे को। उसके बाद हमारा आखिरी भाग आता है, क्या? भाग 22। भाग 22 में क्या दिया गया है? संक्षिप्त नाम के बारे में वर्णन किया गया है, यानी राज्यों के नाम जो है संक्षिप्त होने चाहिए, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो आपको पता है कि संक्षिप्त नाम जो है कम से कम कितने अक्षर का होता है? 2-2 अक्षर के होते हैं। जैसे सीता राम, राधे श्याम, कितने अक्षर के हैं? 2 अक्षर के। यानी छोटे नाम, संक्षिप्त मतलब क्या होता है? छोटा। यानी जो छोटा नाम होता है, संक्षिप्त नाम होता है, कम से कम 2-2 अक्षर के होते हैं। 2-2 अक्षर के होते हैं। 2-2 मिल क्या हो गया? 22। यानी भाग 22 में आपको संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भाग 1 से लेकर भाग 22 तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा भी होगा, जो कुछ भी आप समझे होंगे या जहां कहीं पर आपको समझने में परेशानी हुई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। आगे आप अगले वीडियो में क्या चीज देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करिएगा कि हम आपको अगले भाग में अनुच्छेद बताएं, अनुच्छेद को याद करने के तरीके बताएं, या फिर संविधान के प्रमुख स्रोत जो कि कहां से लिए गए हैं उनको बताया जाए। तो आप कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।